हम लोग जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार पायलट जो कुछ कर रहे हैं, वो उनकी रणनीति क्या होगी? क्या हासिल करना चाहते हैं? जो अभी लग रहा है कि चुनाव के पहले आमतौर पर तो कहा जाता है जंग में घोड़े नहीं बदले जाते। अब चुनाव जब सिर पे आ गया है, तो मुख्यमंत्री बदले जाने की संभावना तो ना के बराबर है। ऐसे में पायलट किस उम्मीद में ये मोर्चा खोल रहे हैं और किसके दम पर मोर्चा खोल रहे हैं? देखिए मुकेश जी, सचिन पायलट जो है, दरअसल उनके अंदर ये मुख्यमंत्री पद की दावेदारी उनकी शुरू से थी, जिस दिन वो 2013 में जब राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बना के भेजे गए। और वो उनके अंदर उनका एक महत्वाकांक्षा भी थी, सपना भी था, और उनको आश्वासन भी था कि अगर सरकार आई तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे। और उन्होंने मेहनत की, सब कुछ किया। अशोक गहलोत जी ने भी मेहनत की, ठीक है। खैर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बन गए। अब सचिन पायलट लगातार इस प्रयास में रहे, चूंकि उनको सोनिया गांधी का भरोसा मिला हुआ है, उनको राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, सबका। तो उनको ये विश्वास था कि देर सवेर उनकी बात सुनी जाएगी। और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बने, बड़े बेमन से बने, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी जो है आंख वो लगी रही। और उसी का नतीजा निकला कि उन्होंने मानेसर वाला जो सारा प्रकरण जल्दबाजी में कर दिया, जो उनको नहीं करना चाहिए था। वो बहुत बड़ी उनकी राजनीतिक भूल थी। और उसी भूल का खामियाजा ये है कि अब सचिन पायलट जो है अभी तक मुख्यमंत्री पद की तक नहीं पहुंच पाए। वरना अगर वो मानेसर वाली घटना नहीं करते तो शायद उनका दावा ज्यादा मजबूत होता और उनको जो है ये उनकी इच्छा पूरी भी हो सकती थी। लेकिन मानेसर की घटना जो है उसने उनके लिए उनका सारा जो है दाव फेल कर दिया। और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, अनिल जी बहुत बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ग्राउंड जीरो पर बैठे हुए हैं, हम लोग तो यहाँ से देख रहे हैं। अब हम आज के धरने और इसकी पूरी पॉलिटिक्स में आते हैं। जब अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनना तय हो गया था और सचिन पायलट को लगा कि अब रास्ता साफ है, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन वो मामला भी, सब प्रकरण हम लोगों को मालूम है, दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। अशोक गहलोत ने ऐसा दाव चला कि सचिन पायलट आउट हो गए रेस से, और अशोक गहलोत भले ही पार्टी के अध्यक्ष न बन पाए हो, और जो शायद बनना भी नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री पद छोड़ करके, वो और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और ये भी अब तय हो गया कि चुनाव वही कराएंगे जिस तरह कांग्रेस हाईकमान ने लगातार उनको उन पर भरोसा किया है। और कांग्रेस नेतृत्व, चाहे खड़गे जी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, राजस्थान में पंजाब को दोहराना नहीं चाहते कि अशोक गहलोत को हटा के अब 8 महीने पहले सचिन पायलट को बना दें और कुछ जो तमाम झगड़े शुरू हो जाए। तो वो चाहते हैं कि जो भी हो, और जिस तरह नंबर, मुझे जानकारी मिली, किसी ने बताया मुझे कि जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ करके अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, तो सचिन पायलट ने राहुल गांधी से बात की और राहुल गांधी ने कहा कि भाई ठीक है, इफ यू हैव द नंबर, शो मी द नंबर, देन आई विल, पार्टी विल मेक यू द सीएम। नंबर वाले गेम में वो पिछड़ गए, पिछड़ ही नहीं गए, मतलब वो गेम बिल्कुल बुरी तरह से उनका फ्लॉप हो गया और नंबर में अशोक गहलोत बाजी मार ले गए। अब दो कारण ऐसे हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना हाईकमान के लिए संभव नहीं है। पहला, मानेसर, क्योंकि मानेसर वाला मामला ऐसा है, सीधे सीधे पार्टी से बगावत थी और उसके बाद सारा प्रकरण याद है। और दूसरा नंबर, तो अशोक गहलोत दोनों मामलों में भारी पड़ गए। उन्होंने मानेसर वाली क्राइसिस को हैंडल करके ये बता दिया कि मैं कमलनाथ नहीं हूं और मैंने अपनी सरकार बचाई, ऑपरेशन लोटस नहीं होने दिया, कांग्रेस की सरकार बनी रही। और दूसरा, ये जो है नंबर वाले मामले में विधायक उनके साथ है। तो दोनों मामलों में अब कौन सा पार्टी लीडरशिप जो है एकदम से सचिन पायलट को राजतिलक कर देगा, ये सचिन पायलट जी को समझना चाहिए। मेरी उनसे बड़ी अच्छी मित्रता है और बहुत सम्मान करते हैं, चूंकि राजेश पायलट जी से हम लोगों की मित्रता थी, वो रिश्ता निभाते, इसलिए मेरी उनको तो बेहतर यही है, जैसे प्रिया कह रही थी कि उनको कायदे से इस वक्त, वैसे समझदारी तो ये थी कि उनको अशोक गहलोत से बना के रखनी थी और आगे की पारी की तैयारी करनी थी, उम्र उनके साथ, और उनकी एक अच्छी गंभीर, एक अच्छे लोकप्रिय नेता की छवि रही है, युवा नेता की। तो अगर वो राजस्थान में वो सब तेवर न दिखा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बतौर, ठीक है अशोक गहलोत हो सकता है उनके पर कतर रहे हैं, उनकी बातें न सुनी जाती हो, वो अधिकारी पोस्टिंग नहीं हो रही होगी, ये सब चीजें होती हैं उनके विधायकों। लेकिन अगर वो बने रहते और एक लॉयलिस्ट कांग्रेसमैन की तरह, वो जैसे टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं काम, उनका भूपेश बघेल से ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी निभ रही, लेकिन वो पार्टी के साथ बने, उन्होंने कोई मानेसर टाइप कोई प्रकरण नहीं किया। तो आज सचिन पायलट के पास बहुत बड़ा वजन होता अपनी बात मनवाने के लिए, और विधायकों को भी लगता है कि भाई ठीक है, नेतृत्व बदलना चाहिए, नए नेता के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए और एक अच्छा भी। लेकिन अब जो स्थिति हो गई है, सचिन पायलट
यंग मैन इन हरी वाली पोजीशन में है, जैसे सीताराम केसरी के बारे में कहा गया था, ओल्ड मैन इन हरी, तो नाउ यंग मैन इज हरी इन हरी, कि नहीं मुख्यमंत्री मुझे किस तरह से बनाओ, और नहीं बनाते हो अगर तो फिर मैं अपना रास्ता चुन सकता हूँ। और रास्ते क्या हो सकते हैं जो आप बात कर रहे हैं? बीजेपी की जहां तक बात है, बीजेपी में उनको वो नहीं मिल रहा है जो वो चाहते हैं, क्योंकि वहां बीजेपी खुद अपनी वसुंधरा राजे जी की और की क्राइसिस में है, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत भी दावेदार हैं, सतीश पूनिया भी हैं, बहुत इंटरनल वो है, वो हैंडल कर रहा है अभी। जब वहां एक सचिन पायलट को ला करके एक नया पावर गेम जो है बीजेपी नहीं शुरू करना चाहती। लेकिन बीजेपी का गेम ये हो सकता है, जो मेरा अंदाज है, मतलब मेरे पास कोई पुख्ता सूचना नहीं है, कि अगर सचिन पायलट बगावत करके अपनी पार्टी बनाए तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, कांग्रेस का नुकसान हो सकता है। और अभी जो मामला राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत ने तमाम सारी योजनाएं लॉन्च की हैं, उनका लाभ भी मिल रहा है, तो लोग कहने लगे हैं कि वहां 50-50 वाली स्थिति है। जो पहले 6 महीने पहले एक तरफा बीजेपी के लिए लोग बात कर रहे थे कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, अब वहां लोग कहने लगे 50-50 की स्थिति है, और इस तरह सुंदरा किनारे हैं। लेकिन अगर सचिन पायलट अलग पार्टी बना लेते हैं, अब वो अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन कर लेते हैं, ये बेनीवाल जी के साथ मिलकर, तो एक तीसरा मोर्चा बना लेते हैं अगर वो, तो कांग्रेस का नुकसान होगा और उसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी का अपना वोट इंटैक्ट है, कांग्रेस का वोट डिवाइड होता है, उसका सीधा फायदा उनको मिलेगा। तो सचिन लेकिन पायलट को क्या मिलेगा इससे? पायलट को ये मिलेगा कि पायलट अशोक गहलोत जी की राजनीति को राजस्थान से खत्म कर देंगे। ये उनका जो गेम प्लान है कि जब पार्टी हार जाएगी, अशोक गहलोत, भाई देखिए, अगर अशोक गहलोत की लीडरशिप में कांग्रेस फिर जीत जाती है, तो फिर अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर के दावेदार होंगे, सचिन पायलट तो नहीं होंगे उसमें, इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर वो होंगे। तो इसलिए अब उनको लगता है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री तभी बन सकते हैं जब कोई ऐसा गेम हो कि हंग असेंबली की स्थिति बन जाए, और हंग असेंबली हो जाए, और तब उनका जो धड़ा है, अगर 20-25-30 विधायक को जिता के लाते हैं या 40 विधायक जिता के लाते हैं, और उसके बाद कांग्रेस की मजबूरी हो, फिर वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से अपने रिश्तों का बेहतर तरीके से जो है इस्तेमाल करके वो मुख्यमंत्री बने। जैसे कांग्रेस के धुर विरोध के बावजूद अरविंद केजरीवाल पहली बार कांग्रेस के ही समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस को निपटा करके दिल्ली में 8 सीट पे ला के शीला दीक्षित को हरा के अरविंद केजरीवाल जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो कांग्रेस के समर्थन से बने। सचिन तो उनके अपने आदमी है। अगर कल को अगर अशोक मान लीजिए कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस 50-60 सीटों में सिमट जाती है और बीजेपी आ जाती है 70 सीटों पर, और 30-40 का धड़ा ये ले लेते हैं, तो फिर ये कहेंगे, और कांग्रेस भी कहेगी भाई ठीक है सचिन है तो अपने ही बना दो। तो ये एक गेम प्लान हो सकता है, जो मुझे, मतलब मेरा एक पॉलिटिकल एनालिसिस है, असेसमेंट है, मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इसमें कैविएट ये जोड़ूंगा कि सब चीजें ऐसी नहीं होती जैसी आप सोचते हैं। आप अशोक गहलोत ने जिस तरह आज इग्नोर किया है इस पूरे धरने को, और उन्होंने एक बड़ी लाइन खींचते हुए अपनी कैबिनेट के तमाम फैसले आज लिए। और एक और चीज देखिए दिलचस्प, सचिन पायलट ने भी आज अशोक गहलोत का नाम कहीं नहीं लिया अभी तक। उन्होंने खाली वसुंधरा राजे के दौरान कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच नहीं है, सरकार कर रही है, जांच नहीं लंबित है, उस पर जोर दिया, लेकिन उन्होंने कहीं अशोक गहलोत पर कोई टिप्पणी नहीं की। ना अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का नाम लिया। और मेरी जहां तक समझ है कि अशोक गहलोत वो गलती नहीं करेंगे कि सचिन पायलट पर हमला करें, वो इग्नोर करेंगे, और शायद उनको कहा भी गया है कि आप इग्नोर करिए, जो कुछ करना होगा, जो रिएक्शन देना होगा वो प्रभारी देंगे या जयराम रमेश देंगे या पार्टी हाईकमान देगा। तो ये एक रणनीति है, और कांग्रेस इसमें जो है, मेरी अब पता नहीं सच्चाई कितनी है, किसी ने कहा शायद प्रियंका गांधी ने उनसे आज बात की फोन पर, ये एक खबर चली थी। अब बात की है तो हो सकता है प्रियंका गांधी ने उनको कुछ आश्वासन दिया हो, कुछ समझाया हो, कुछ बात की हो, इसी वजह से आज उनके तेवर बाद में आफ्टरनून में थोड़े से नरम हो गए थे। तो ये अभी रस्साकसी चल रही है, बहुत कुछ आगे क्या होता है अभी आज की तारीख में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर खिचड़ी पक रही होगी कहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।